क्योंकि ये जो 2 दिन थे हमारे, जब शुरुआत हुई, कल भी हमारा मेडिटेशन का, और कल जस्टिस साहब आए थे, वो बहुत बड़े न्यायमूर्ति हमारे पास आए जिनका स्वागत करने का हमको मौका मिला। तो आज मेडिटेशन का शुभारंभ है। आपने कुछ भी, कोई अध्यात्म के ऊपर किसी ने भी कोई प्रश्न करना हो, किसी को भी कोई रुकावट आ रही है, तत्काल पूछ लीजिए। कुछ भी मन में है पूछ सकते हैं। जी, उनको दीजिए, वो हमारी बहन पूछना चाहती है। नमस्कार। कोशिश तो बहुत होती है टू नाम जाप करने की, करती हूँ, बट देन यू गेट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो उससे दूर कैसे रहे? यहाँ पे बैठे बहुत अच्छे से होता है, घर जाओ फिर बहुत पूर्व जो कर्म है उसके अपराध हम लोगों के पीछे, हम लोग जो अपराध किए हैं पीछे, वो सब हमारे साथ चलता रहता है। डिस्ट्रैक्शन कब आती है? जैसे इस पानी के अंदर, ये जो बॉटल है इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी है। खोलूंगा अगर मैं, एक पानी का बॉटल देना जरा, कोई यहाँ पड़ा होगा पानी का बॉटल, उसमें साफ पता लगेगा। हाँ, ये देखिए, ये पानी से भरा हुआ है। ऐसे ही आपका मन भी विचारों से भरा पड़ा है, क्योंकि आपने बचपन से, जब छोटे थे तो बेड पर सपने लेकर सोते थे, और सपने आप अपनी मर्जी से लेते थे। हमें कहानियां सुनाई जाती थी, हम सपने की दुनिया में चले जाते थे। वो हमारे अंदर पूरा का पूरा बसा हुआ है। हम अपने पूरा संसार बसा कर बैठे हैं अपने अंदर, अब से नहीं, जब से आप बचपन में। अच्छा, बचपन में जो बच्चा डर जाता था, डरते हैं ना बच्चे छोटे, उनको सपने बहुत आते हैं, सपने में भाग रहे हैं, गिर गए तो डर गए। पुराने जन्मों से चले आ रहे हैं। हम सब लोगों का ये पहला जन्म नहीं है। ऐसे हमने कई घर बसाए, ऐसे घर हम कई बसाए। जब हम राम गर्भ होए आए, हम बार बार आए हैं। अच्छा, बार बार जन्म लिए हैं, और बार बार हम लोग भगवान से मिल नहीं पाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन। इस मन ने ही हमको सबसे बड़ी मुश्किल में डाल रखा है। अच्छा, इसका स्वभाव क्या है? जब हमारा ये पूरा का पूरा अंदर पूरा भरा पड़ा है, मन इतना भरा पड़ा है, जब आप नाम जपने के लिए बैठते हो, भगवान का ध्यान करने बैठते हो, तो इसके अंदर जब पानी जाएगा, एक्स्ट्रा पानी, तो रिएक्शन क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। ये पानी ओवरफ्लो होगा, बीच वाला पानी बाहर निकलेगा, आपका नया पानी अंदर जाएगा, ये पानी ओवरफ्लो होगा। ऐसे ही जब आपके अंदर भगवान की कृपा होती है, ऐसे नाम जपते हो, ध्यान लगाते हो, आपके अंदर विचारों में जब भगवान का ध्यान जाता है, आपके अंदर जो गंदगी है वो बाहर आने लगती है। आप वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि वो आपकी अपनी गंदगी है। बस उसी पर ध्यान नहीं देना और फोकस होने पर काम करना है, कि मैंने अपने मन से उनको नहीं पकड़ना दोबारा से, जो गंदगी आ रही है। अब अगर उस गंदगी की प्रैक्टिस आपने 2-3 हफ्ते छोड़ दी, तो धीरे धीरे से आप देखेंगे आप में इतना बल आ गया कि आपको डिस्ट्रैक्शन होनी बंद हो जाएगी। आप बैठेंगे तो आपका हृदय, मन शुद्ध हो चुका है, विकारों से छुटकारा पा लिए, वासनाओं से छुटकारा पा लिए, गंदगी से छुटकारा पा लिए। अब आप आराम से बैठ पा रहे हैं, और आपकी मर्जी से बैठ पा रही हैं, जितनी देर आप बैठना चाहती। आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा। अच्छा, कभी घुटने भी नहीं दुख रहे, पाँव भी नहीं दुख रहे, टांगे भी आराम से पड़ी। अच्छा, अगर इसको और अच्छे तरीके से करना है तो सुबह 3:30 बजे इस प्रयोजन को करना आरंभ कर दें।
3:30 पर आप उठना आरंभ करें, बैठना शुरू करें। 24 मिनट की पहली समाधि में लीन होंगी। उसमें आपकी ये रहना है कि मुझे खारिश कहीं हो तो मैं अपने आप को बांध के रखूं। अगर मेरे अंदर मान लो कोई, जैसे मेरी पीठ में कहीं दर्द है, कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हिलना नहीं है। 24 मिनट एक साधना, एक सार करनी है, बिना हिले जुले। फिर उसको कोशिश करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना इंटू 2, अर्थात 48 मिनट। जब आपकी 48 मिनट्स की समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगी कि इतने बल आ गया है। अच्छा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगी हमेशा। आपको लगेगा कि मेरी सुषमनी जो है वो अब पूरे आनंद में है। अच्छा, आपको जब अंतर से, अपने भीतर से आनंद का कृपा शुरू हो गई, आनंद परमानंद, तो बाहर के सारे आनंद आपको फीके लगेंगे। आपको लगेगा मेरे को चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि आप तृप्त हो रही हैं, आप कंटेंटेड हो रही हैं, आप सेटिस्फाइड हो रही हैं आपके साथ। अच्छा, एक चीज का और बड़ी कृपा होगी अभी तो, क्योंकि डिफेंस सिस्टम आपका कमजोर होने के कारण, तो भगवान आपको देखेंगे कि ये बच्ची मेरे कार्य में लग गई और ये अब काफी आनंद में मेरे साथ जुड़ी है, तो भगवान तत्काल आपके साथ अपने दूत, अपने देवताओं की सेवा ड्यूटी लगा देंगे कि इस बच्ची की आगे से भी रक्षा करो, इधर से भी रक्षा करो, दाएं बाएं से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से रक्षा करो। अच्छा, देवताओं का संरक्षण मिल जाएगा, आपके आसपास कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। अच्छा, होगा क्या, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा उस समय। तो आपको सुच्चा, उच्चा, शुद्ध, पावन, पवित्र आपको भगवान खुद ही बनाते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि वो अपनी सेवा में ले लेंगे आपको, क्योंकि उनको पता लगेगा कि ये आत्मा जाग रही है और इस आत्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो भगवान अपनी कृपा करना शुरू कर देंगे कि ये आत्मा को मुझे जगाना ही है, इस आत्मा को मुझे वापस अपने धाम, परम धाम लेकर आना है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, हम बिछड़ तो गए हैं, वापस लौटना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। वो डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ी, और उसी कारण से यहां फंस कर हम लोग कहां फंस जाते हैं। जैसे एक बच्चा रो रहा है, मां रोना सुनती है बच्चे का और वो काम पे लगी है, बिजी है, तो किसकी ड्यूटी लगाएगी? आवाज लगाएगी, कोई है, इस बालक को उठाओ, इस बच्चे को उठाओ। वो किचन में अपने काम कर रही है, आवाज लगाती है, कोई है पास में तो उसको उठाओ, बेबी को, बच्चे को उठाओ। अच्छा, कोई घर का सदस्य उठाएगा और वो बच्चा फिर रो रहा है। मां कहेगी, पास में दूध पड़ा, दूध दो। अब दूध की बात कर रही है, पर बच्चे ने दूध पीने से इंकार कर दिया, उसको मां चाहिए, दूध नहीं चाहिए। और वो दूध को भी ऐसे हाथ मारता है और रोई जा रहा है। अब मां को आवाज फिर से आई चीखने की, खिलौने दो, पड़े हुए हैं वहां, उसकी कॉट के पीछे खिलौने पड़े हैं, उसको खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, वो दे दो, खिलौने दे। बच्चा खिलौने को भी हाथ मार के कह रहा, नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए। अब मां को कि ये तो ना चुप नहीं कर रहा, ना खिलौनों से, ना दूध से, ना उठाने से, ना झुलाने से। अब मां को दया आती, तरस आती है, हाथ धोती है मां फटाफट और किचन से भागती, उस बच्चे को रोते हुए को अपने सीने से लगा लेती। भगवान ऐसे ही करते, वो डिस्ट्रैक्शन है,
भगवान जी ऊपर देखते हैं, ये बच्चा बैठ गया नाम जपने, रो रहा है, आप रो रहे हो समाधि में, कह रहे तड़प रहे हो, रह ना सका बिन देखे प्रीतमा में नीर बहे, बह चले। भगत प्रहलाद जी रोते थे, हे प्रभु मैं किसको जाकर हाल अपना सुनाऊं, मेरा पिता मुझे मारने पर लगा हुआ है, अच्छा मर के भी तो मैंने आपके पास ही आना है, हे मेरे प्रभु मैं कहां जाऊं, कौन सुनेगा मेरी, कोई है ही नहीं मेरा, आपके अलावा कौन है मेरा। अच्छा ऐसी बातें कर करके भगवान को रिझा दिया। धन्ना जी ने भी यही किया, प्रभु कौन है मेरा, ऐसे हाथ छटपटा के कौन है मेरा। अच्छा भक्तों ने ज्यादातर यही बात भगवान को समझा दी। आपने जिस दिन ये बात समझा दी भगवान को कि मेरा आपके अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कोई नहीं है, ऊपर से भगवान अपना वो घर छोड़कर वो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा उसी समय कि ये बच्ची मेरे बिना रह नहीं पाएगी। उसे मालूम है, वो तब तक रुका हुआ है जब तक आप के भीतर हाथ खड़े नहीं होते। वो देखता है कि इस बच्ची को कोई और आसरा नहीं है, वो देखता है कि इस बच्ची का कोई और आश्रित नहीं है, ये बच्ची कोई सहारा नहीं है, इस बच्ची का कोई आगे पीछे नहीं है, इस बच्ची ने मुझ पर छोड़ दिया है सब कुछ, उसको आना ही पड़ता है आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, डिस्ट्रैक्शन चलती नहीं है वहां पर। ऐसे बनो। आपने जितने भी भक्तों का जीवन चरित्र सुना, आपने कितने भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ा बताइए मुझे, आवाज खोलो जी। श्री स्वामी समर्थ का मैंने गुरु चरित्र पढ़ा है। उनके जीवन चरित्र में भगवान से जुड़ना और मिलना, उनके का बताए गए ना नियम सारे, उस नियम से क्यों नहीं पालना करनी, हमें उसी नियम से चलना है, अपने गुरु भगवान के नियम से, जो उन्होंने नियमावली के जो पालन बताए हैं, बस उसी गुरु से बड़ा कोई हमारा मार्गदर्शक हो ही नहीं सकता। गुरु के पीछे पीछे चलना है। जिसने ये काम कर लिया उसको जीवन में कहीं कोई बाधा नहीं आ सकती, वो तो भगवान तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आपके गुरु पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप भी पहुंच जाओगे। और डिस्ट्रैक्शन को आपने ही हटाना है, अपने मन को समझाना है, ऐ मन मेरेया तू सदा रहो हरि नाले, हरि के साथ रहना सीख ले। लोगों के साथ नहीं, हरि के साथ, फोन के साथ नहीं, हरि के साथ, अच्छा टीवी के साथ नहीं, हरि के साथ, दुनिया के साथ नहीं, हरि के साथ। हे प्रभु मुझे हरि के साथ रहने की कृपा कर दीजिए कि मैं हरि के साथ और हरि मेरे साथ कैसे रहे। तो वो हमको समझना है, आपको वही करना है। डिस्ट्रैक्शन सारी खत्म, छोड़ दीजिए भगवान जी पर। अब गुरु माँ से भी आशीर्वाद ले लीजिए इसी पर ही। जी देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि माइंड हमारा जो है ना ये आदी नहीं है स्टेबल रहने का। तो डिस्ट्रैक्शंस को आप अपना एक जो एक्टिव कॉन्शियस एक आप ध्यान देते हो वो देना बंद कीजिए। एक आपने साक्षी भाव सुना है, ऑब्जर्वर रहना, विटनेस, है ना, उसमें क्या फ़र्क है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको जवाब दे रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ आपकी बात सुन के, तो वो साक्षी भाव नहीं है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, आपकी हर बात में रिएक्शन दे रही हूँ, इन्वॉल्व हो रही हूँ, आपकी इमोशंस को फील कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो, टीवी में हो आप और मैं सामने से सुन रही हूँ, तो मैं साक्षी भाव से टीवी में सुन रही हूँ वो क्या बता रहे हैं, मैं उनसे फर्दर बात करने की, इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो आपको धीरे धीरे अपने मन को साधना है और ऑब्जर्वर बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महाराज जी ने आपको बताया कि हम तो कितने जन्म लेकर आए हैं, हमारी वो आइडेंटिटी जब हमारी नहीं रही, हमने हर आइडेंटिटी को 70, 80, 100 साल या जितना भी टाइम हम रहे हैं पूरा दिया,
लेकिन कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी शरीर, कोई भी पहचान हमारी परमानेंट नहीं रही। तो इस जन्म में भी आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे आकाश में बादल आते रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, कुछ बरसते हैं, कुछ बरसते भी नहीं हैं। ऐसे ही हमारे मन में विचार उठते रहते हैं। वो विचार हमारी आइडेंटिटी नहीं है, वो हमारी पहचान, हमारी रियलिटी नहीं है। तो आप जैसे ऑब्जर्वर की तरह उन बादलों को देखकर जाने देते हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आने और जाने वाले सांसों की तरह आपको आने और जाने वाले ख्यालों से भी ध्यान को हटाना है। धीरे धीरे उठने वाली हर तरंग में इन्वॉल्व होना बंद कर दीजिए। कॉन्शियसली उसको जवाब देना, रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि वो विचारों की गति भी कम होती जा रही है और अब आपके मन के पास सामान भी धीरे धीरे कम होता जाएगा जो वो आपकी तरफ फेंकेगा। तो यू हैव टू फाइट विद दिस एंड इवेंचुअली मन हारेगा। मन जीते जग जीत। हाँ, मन जीते जग जीत, उसको हराना ही है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना आप चुप रहेंगे, अध्यात्म में सबसे बड़ा पालन करना पड़ता है चुप रहने का। जितना आप चुप रहेंगे उतना आप बलशाली रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप हमारे बोलने से ही होते हैं। जो हमारे गुनाह होते हैं वो बोलने से ही होते हैं। आप देख लीजिए, आपसे जितने भी आज तक पाप हुए, गलतियां हुई, वो आपके बोलने के कारण ही हुई। अगर आप चुप रहोगे तो आपसे गलतियां भी नहीं होंगी, आपकी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, है कि नहीं? आप देख लीजिए, आपके जितने रिश्ते टूटे, आपके बोलने के से टूटे। बोलने किससे कितना? भगवान कृष्ण कहते हैं किससे, अब ध्यान से सुन लीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं किससे कितना बोलना है और कब बोलना है, इस पर प्रैक्टिस कर बच्चे। किस पर? किससे माने किसी से भी। किससे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, इस पर प्रैक्टिस कर। जिस दिन तेरे को ये पता चल गया कि मुझे कम बोलना है, तेरी जय जयकार अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आता कुछ नहीं और बोलना शुरू कर देते हो अज्ञानता की दलदल में बैठकर। या तो पीछे से भगवान झम झम झरने बह रहे हैं, आपको ज्ञान की कृपा हो रही हो, आपको सब मालूम है, समर्थ हो। अच्छा, पार ब्रह्म की इतनी कृपा है, त्रिकालदर्शी हो, आज का भी जानते हो, पिछला भी जानते हो, अगला भी जानते हो, तो फिर तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। और अगर मैं तीर तो कई मार रहा हूं तो उससे बचो, वो आपसे सबसे बड़ी, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी आपके पास। कम बोलना है, साइलेंट अवस्था, चुप, अपनी शक्ति को संभाल के रखिए और नाम जपिए। अपने गुरु की भाव, गुरु मंत्र है, चलते फिरते, उठत बैठत सोवत नाम, 3 क्रिया में। अच्छा, सोते हुए भी जप सकते हैं, सोते सोते जपिए, उठते हुए जप सकते हैं आप, जैसे बैठे हुए, चलते फिरते भी। मुंह चलाना, नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल। नामदेव जी कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव सब काम कर चित्त निरंजन नाल। तो अपने हाथ पैर से अगर तू बिजी है, अपने मुंह से थोड़ी बिजी है, उससे तू अपने राम 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस इसकी प्रैक्टिस कर ले 10,000 बार आपको इस मंत्र को रोज। अच्छा, अगर आप 10,000 पाउंड कमा रहे हो तो आप सुपर वेल्दी हो। मैं कहता हूं 10,000 पाउंड अगर आप कमा रहे हो रोज के, तो आप बहुत अमीर हो। अगर 10,000 भगवान का नाम कमा रहे हो तो आप अमीरों के भी अमीर हो। अब आपके ऊपर
अच्छा, 10,000 पाउंड कमाने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, कारोबार बड़ा करना पड़ेगा। 10,000 पाउंड कमाने के लिए आपको माथा मारना पड़ेगा, फैक्ट्रियां इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, नाम 10,000 जपने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, चौंकड़ी मारनी पड़ेगी, गुरु धारण करना पड़ेगा, उसके नियम का पालन करना पड़ेगा और मुंह में भगवान का नाम जपना पड़ेगा 10,000 बार, बस हो गया कल्याण। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन आ भी जाए, चलो मान लीजिए आपका ध्यान कच्चा भी रहा, पक्का भी रहा, झूठा भी रहा, नकली भी रहा, उसमें से माइनस कर लो कि 10,000 बार आपने पूरे मन से नहीं जपा, सच्चे मन से, चलो उसको माइनस कर लो, आपने 30% ही ठीक जपा। 3,000 पाउंड भी कम होते हैं क्या रोज के? 3,000 बार नाम जप लिए तो कम होता है क्या? आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी, बाहर जाओगे 3 लोक में जय जयकार होगी आप लोगों की। आप जप के तो देखो। हम लोग तो यही पे काम करते हैं, इसी बात पे काम करते हैं, जपते रहो जपते रहो। अच्छा, नकली जपो, झूठा जपो, असली अपने आप वो बनाएगा जिसका नाम जप रहे हो। जी आगे। हाँ पुत्र। Nanak Nam Shardi Kala Tere Panes Pratapla. Maharaji Maharani, I had a question about self-reflection. So how do I genuinely feel like I'm progressing spiritually rather than just feeling that I am? Because some things, you know, when you feel like you've progressed and you may do something or say something, then you feel like, oh, maybe I'm not. So how do I, like, what signs do I look for? Like, how do I know I'm actually growing spiritually? That's my question. इंग्लिश में यही बोल सकती है। बोल तो मैं भी सकता हूँ, पर ये अच्छे से बोल सकती है। मात्र शक्ति आगे आएंगी। पकौती से ऊपर कुछ नहीं होता। But I believe if you really want to measure your progress, I mean, for me, it's not very important personally, but if you really want to check if you are progressing, I would say look at your 3 biggest challenges as a person. Because the way you know yourself as a person, I won't. Because you know what you are struggling with. So just focus at any 3 things that bother you the most. And probably those 3 were also the biggest reasons you turn to spirituality or Naam Jap or whatever way you are trying to become a better person, a better sadhak. So now as I'm talking to you, think of the first biggest challenge in your personality. Yeah, you don't need to tell me loud, but think about it. So, how long has it been that you started doing your Naam Jap? It's on and off for about a year, I'd say. Okay. Yeah. So, the particular challenge that you're thinking about, was it present at that time when you started the Naam Jap or your method? No, I would say it would. In your personality, not in your circumstances, I'm saying. Yeah. There's a big difference. I think when I started, yeah. Yeah? Yeah. It was there? Yeah. It was in your personality? Yeah. And you wanted to improve it, get rid of it? Yeah? Yeah. So look at it now. If you have done your Naam Jap or whatever method, has it made it any better in any way? Probably slightly, but not a huge change, I'd say. Any change? Yeah, slightly, Yes? yeah. Maybe it's directly proportionate to your effort, your method. Yeah. So if you have been sincere with your Naam Jap or your method, you will see significant improvement. But if you are not very sincere with your Naam Jap or the way you do it, maybe you will see it less. But there has to be some difference in your whole personality. Have you become a little more positive?
Yes. Yeah? You don't have to agree, but this is how I measure. Yeah. Yeah? Have you become more resilient? Not as much as I want to be. Yeah, I mean, that is something. Yeah. Yeah, we all want to be a little more, a little more. yeah. But did it help you to become more grounded? Yes, definitely. Yes? Definitely. If you would react to somebody's argument and you were involved in an argument, it would take you maybe 10 days to get over that. In how many Yeah. days you get over the same thing? Probably a few hours. Few hours. Yeah. See, there you go. Yeah. You have got your answer. So this is something so beautiful, so subtle. The effect of Naam Jap. Yeah, the effect of Naam Jap, the spiritual way you do your bhakti, that only you will feel it first, and then it will show in your persona as well. So if you're becoming a little more positive, a little more resilient, a little more grounded, a little more better person to be with, trust me, you are on the right track. And now, as we're talking about this, when you will go back, you will think about it, then come back and let me know, did it make you better or not? Okay. Yeah? Thank you, Mom. Did it help? Yes, it did. Thank, Thank you. you. The way you do Naam Jap, the moment you do the Naam Jap, the after effect, you know, it 100%, 101% you get the kripa from the God. However, if you, like I say, कि नकली नकली और झूठा झूठा बैठना शुरू कर दो. Yes. Fake it till you make it. Yeah. Jhutha or nakli. Whatever, however, you have to, you know what you do? Time management. You have to learn the time management. You have to get up in the early morning. You have to sleep on time, 9 o'clock. The same time, you do the same things, routine. And within 21 days, you will see the drastic changes within yourself. That I'm sure. 3:30 when you if you really want to grow and become one with the God, if you really want to, then only one option is there. You have to manage your time. You have to learn time management. 9 o'clock, go to the bed. Switch off your mind. Don't see your gadgets. Don't see anything bad. Don't practice bad deeds. Simply work on your mind and just say no to your mind. Okay, I don't want to do these bad things. I'm so powerful to say no, and I definitely have to stop it. If my mind says, okay, let's go out, ask him, why? Who are you? Why you control me? You're not the ruler. You're not creator. You are under me. And if I'm saying who you are a mind. You always say my mind. You are not a mind. You are a soul. If I say who you are say I am a soul. Who you are? I'm a soul. I'm not a mind. Then if you are not a mind, and mind is a AI system, it's a gadget, it's only a bug for the destruction, then you have to understand, don't listen to the mind. Say no to him. Don't listen. Time management works. And time management, when you learn the time management, 9 o'clock sleep, get up in early, 3:30, you have to get up, sit 24 minutes, chant one mantra,
Naam, you have a naam, Guru Mantra? You have a naam? Okay. Practice that Guru Mantra. From here, the heart chakra, just listen and focus on that 24 minutes. Within 24 minutes, like within 21 days, 24 minutes makes you complete change. That is my words. In 10 days, automatically, you feel above the bad deeds, you feel, and now you have a power to say no and power to control your mind and senses. Power. And from where you get this power, you don't even know. It automatically comes. Bhagwan ki kripa. Another 10 days and another 11 days, you become sannyasi automatically in 21 days. 3:30 in the morning. Do it and see the result. Kripa. Kripa. Ji. You now okay? Anything? Nanak Confidence. And set your time proper. If like anybody, कोई भी आदमी अगर अपना दिनचर्या नहीं बना पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पा रहा, हमारे पास आओ, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लिख देता हूँ, वैसे करना शुरू कर दो बस. कॉपी पेस्ट. जी. नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता पला. मुझे मालूम नहीं कि ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, पर मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा है. हम यहाँ पे सब आत्माएं बैठी हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए. तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में क्यों अंतर रखते हैं? क्योंकि मंदिरों में जब जातिवाद आया तो मंदिरों में हिंदू जाते थे भगवान से जुड़ने के लिए, और जब ज़रूरत पड़ी तो इस्लाम आया तो वो आत्माएं मस्जिदों में जाती थी परमात्मा से जुड़ने के लिए. सो हम सबके अलग अलग तरीके बने हुए हैं, अलग अलग जगहें बनी हुई हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए. तो फिर ये लड़ाइयाँ क्यों? जब मंदिर को मस्जिद बना दिया, फिर हम चाहते हैं मस्जिद को तोड़ें और मंदिर बनाएं. इसी प्रश्न पर मैंने उत्तर दिया हुआ है आपको. ये जो आप जो भी कह रहे हो वो आपका पर्सनल निजी प्रश्न है. बेसिकली आपको इसको इतिहास को समझना पड़ेगा. इसके लिए आपको इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने भावुक होके आपने इमोशनली आपने ये बात कर दी कि मैं नहीं चाहती लड़ाइयाँ हों, मैं नहीं चाहती जो जहाँ है वहाँ रहे, जो भी कुछ है वहाँ रहे. पर जहाँ से इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है तो उस इतिहास को वापस ठीक भी करना पड़ता है. ठीक है ना? जैसे इतिहास के साथ छेड़खानी की, उसको ठीक भी करना पड़ता है. तो ये सब इतिहास को लेकर हम लोग चले हैं. इतिहास को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. आपके ख्याल ठीक है, आप पीसफुल सोल हो, आप अध्यात्म से जुड़ी हुई आत्मा हो, आपके मन में जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है. आप कहते हो जो जहां पर लगा है लगा रहे, जो कर रहा है ठीक कर रहा है. पर जब इतिहास से छेड़खानी होगी तो उसको इतिहास को ठीक भी करने के लिए हमें अपनी गलती का सुधार करना पड़ेगा. अगर गलती का सुधार नहीं हुआ तो वो तो बदमाशी बढ़ती जाएगी. उसको रोकने के लिए हमें उसका सुधार लाना होगा. हम आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो डिसाइड करती हैं कि हाँ इंडिया में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना या मुस्लिम धर्म में जन्म लेना. अब इस जन्म में हम हिंदू में हैं, अगले जन्म में हो सकता है हम क्रिश्चियनिटी में लें या
कहीं भी ले, कहीं भी लें। आपकी चॉइस नहीं है, दैट्स नॉट योर चॉइस। आपको जन्म मिला है, आपकी चॉइस नहीं है। क्या आपकी चॉइस थी? आपको पूछा कि आपको अग्रवाल फैमिली में भेज रहे हैं, हिंदू बना के भेज रहे हैं? पूछा? ये तो समझ नहीं है मुझे। नहीं, मैं तो आपके फ्लो के साथ ही जा रहा हूँ। आपको पूछा भगवान ने कि मैं तेरे को लड़की बना रहा हूँ, तूने बनना है कि नहीं बनना, पूछा? ये फ्री विल नहीं है, ये फ्री विल नहीं है। नहीं, ये तो भगवान की चॉइस है, आपकी चॉइस नहीं है। अच्छा, भगवान जी ने बना के भेज दिए। आपको नहीं पूछा, ना मुझे पूछा कि मैं तेरे को बंदा बना रहा हूँ, तेरे को मैंने इस परिवार में देना है, तुझे हिंदुस्तान भेज रहा हूँ, तुझे मैंने ये बनाया। सब भगवान की विल एंड विश है, ये सब भगवान की चॉइस है। ना आपकी चॉइस है, ना मेरी चॉइस है। इसलिए भगवान की अपनी चॉइस है, क्या बनाना क्या नहीं बनाना। हमारे कर्मों के हिसाब से हमको जन्म प्राप्त होता है। ये कर्म ही हमारे जो है, देखो, कर्म ही हमारी पहचान है, नहीं तो हमारे जैसे हजारों इंसान हैं। कर्म ही हमारी एक पहचान है। आप जैसे भगत सिंह का नाम लेते हैं तो भगत सिंह में सबसे पहले आपके मन में कौन सा ख्याल आता? कौन भगत सिंह है? कौन? फाइटर। मेरा रंग दे बसंती चोला, वही भगत सिंह आता है। अगर आपको मैं बोलता हूं वैसे ही एक XYZ मदर टेरेसा, तो आपको कौन सी मदर टेरेसा याद आती है? है ना? अच्छा, आप मदर टेरेसा के नाम की तो बहुत होंगी, टेरेसा तो बहुत होंगी संसार में, भगत सिंह भी बहुत होंगे, पर आपको कौन सा ख्याल आ रहा है? अच्छा, जब मैं कृष्णा कहता हूं तो कृष्णा के नाम के तो लाखों हैं लोग, पर सबसे बड़ा पहला ख्याल किसका आता है कृष्णा का? वो बांसुरी पकड़े मुरलीधारी हमारे बंसी पकड़े हुए, वो कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ है, कह तो माँ जशोद जिसे दही भात खाए जियो। तो वो जो हमारा कृष्ण है, लाल गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, तो वही आपको ख्याल में आते हैं। अच्छा, राम तो बहुत है। अब राम अगर मुंह से निकलते हैं तो किसका ख्याल आता है? जिस सब राम से बड़ा जो एक नाम जो, तो ऐसे ही कर्म हमारी पहचान है। जिस नाम से जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्म किए, उन्होंने पूरे संसार में अपनी जय जयकार करवाई। आप ये सोचिए कि आपने हमें कहा कि मुझे कहीं भी भेज सकते हैं भगवान जी, तो ये तो भगवान जी के हाथ में है ना, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो हम उसके ऊपर तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते, हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते। जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके ऊपर प्रश्न भी नहीं कर सकते, हम उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते। तो भगवान के सामने करना पड़ता है कि व्हाट एवर हैपन हैपन फॉर दी गुड। जो भगवान जी करते हैं ठीक करते हैं, सब तो गोविंद है। तो अगर हम किसी और जाति के अगेंस्ट बोलते हैं तो वो फिर हमें भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कोई जन्म उस जाति में आ जाता है तो फील, ताकि हम एक्सपीरियंस करके कैसे फील होता है कि कोई ऐसे किसी को जाति के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में किसी को भी कड़वे शब्द बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। देखो, इस बात पर आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बड़ी प्यारी आत्मा हैं, आप जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु आप इस मामले में किसी भी को भी आप ये नहीं समझा सकते कि तू गंदा मत बोल। अगर उसके जीवन में गंदगी और उसके जीवन में उसके संस्कार कुछ हैं जो उसको ये प्रेरित कर रहे हैं, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, ये उसके संस्कार ही बाहर आ रहे होंगे। तो आप पूरे संसार को बदलने की ताकत नहीं रखते, ये तो भगवान जी भी नहीं रखते। अच्छा, एक छोटा सा आपको प्रसंग सुनाता हूं। महादेव ने अपनी दया दिखाई भस्मासुर के ऊपर, और भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, वचन दिए कि जिस पे तू हाथ रखेगा, शिवजी महादेव ने, जिस पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हुआ क्या? उसके विचार बदले, उसने महादेव को ही अपना शिकार बना लिया और उनके ऊपर हाथ रख दिया। ऐसे में महादेव भागे और फिर महादेव ने उसको रोका
और नारायण की मदद से मोहिनी रूप से उसको भस्म करवाया। जो व्यक्ति भगवान की कृपा से, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि किसी को भी अधिकार नहीं किसी के अगेंस्ट बोलने का, पर जो कुरीतियां संसार में चल रही हैं, जो हमारे जीवन में जो हम देख रहे हैं कि लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोगों ने इतने समय से सहा है, जो दुनिया में चल रहा है, उसका जो सिस्टम है, उस पर भगवान जी खुद ही देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, ये सब भगवान जी के हाथ में है।